मगर जो मैयत थी ना वो नाजेबा हालत में पड़ी हुई, कफन हटा हुआ था कि वो हालत मैयत की देखने वाली नहीं थी। जिनके कपड़े ना मिट्टी से लथपथ थे वो भाग रहे थे यहाँ से हमें देख के। मैं ये कहूँगा कि ये जिन्होंने ये हरकत की है वो इंसान कहलाने के लायक नहीं, वो हैवान है, ये हैवानियत है। हिंदुओं की तरह अपनी बच्चियों को जला दिया करें, जमाना जाहिलियत में चले जाएं। अगर इंसान मरने के बाद कब्र में भी सेव नहीं है तो फिर वो कौन सी जगह पे सेव हो सकता है? जिंदा पुलिस इस मामले को दबाना चाहती है, मनगढ़ंत एक का किस्सा बना के। ਅਫਸਰ ਆ ਉਹ ਫੁੱਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੱਖਿਆਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ। पता खबरें मिल रही है ना, वो यही कह रहे हैं कि ये एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि उनकी बेटियों के साथ ये मामला हो और फिर वो कहें ये मनगढ़ंत कहानी है, फिर बात का मजा है। ठीक है, कौन इंसान है जो अपनी बेटी की कब्र को खुद खोद के मनगढ़ंत को कहानी बनाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसबा गुल और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाज़रीन, मैं गुजरांवाला के एक नवाही इलाके कोट भवानी दास के कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक वाकया पेश आता है कि 22 तारीख को अतिया नामी लड़की जो है इस दुनिया फानी से कूच कर जाती है। 27 तारीख को जब देखा जाता है इसी कब्रिस्तान में इस इलाके के जो ओबाश लड़के हैं कब्र कुशाई करते हैं और बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाते हैं। यहाँ पर जो अहले इलाका हैं उन्हीं में से कुछ लोग गुजरते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं। देखते हैं कि बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त ऐनी शाह जो है वो भी मौजूद हैं, अहले इलाका मौजूद हैं और उस लड़की के घर वाले जो हैं वो भी मौजूद हैं। इसी बात में कितनी सदाकत है इन तमाम से पूछते हैं, तो चलिए हमारे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ऐनी शाह जो हैं वो मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जब आपने देखा, आप यहाँ से गुजर रहे हैं, क्या आपने देखा, क्या मामला जो है आपकी नजरों के सामने था? मैं और मेरे मामू ने सुबह नमाज पढ़ के सुबह की सैर करने के बाद हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा 4 लोग थे जिनके कपड़े ना मिट्टी से लथपथ थे वो भाग रहे थे यहाँ से हमें देख के। तो हमने उनको आवाज भी दी है। एक लड़के ने पीछे ना मुड़ के देखा जिसके हाथ में कही थी। ठीक है ना, मैं उसके पीछे भागा, मामू ने यहाँ पे स्टे कर लिया है। तो मामू ने कहा यहाँ तो कब्र पे हाल है, इनको पकड़ो। मैं उनके पीछे भागा हूँ मगर मुझसे नहीं पकड़ेगे। ठीक, एक लड़के को मैंने पहचाना, 3 लड़कों की मैंने शक्ल नहीं देखी, वो भाग गए हैं। अच्छा, ठीक है ना, उधर से मैं फिर लड़कों को देख के मैं जो बच्ची के वारसान है भाई हैं उनके घर चला गया, उनको बताया कि आपकी कब्र के साथ ये मामलात हुए हैं। जब वो लड़के यहाँ से भागे हैं, जो बाश लड़के हैं जिन्होंने कब्र कुशाई की है, जी, आपने नजदीक आके देखा है बच्ची की लाश जो है वो बाहर पड़ी थी? क्या आपने बच्ची की लाश बाहर नहीं थी, एक स्लेट बाहर थी, बच्ची की लाश अंदर ही थी। मगर जो मैयत थी ना वो नाजेबा हालत में पड़ी हुई थी, कफन हटा हुआ था कि वो हालत मैयत की देखने वाली नहीं थी। ये हालात थी। उसी वक्त भाई आ गए हैं, भाई ने आके 15 पे कॉल की है। ठीक है ना, वहाँ से मौके पे DSP साहब आ गए हैं, फिर सब इंस्पेक्टर साहब आ गए हैं, SHO साहब अभी तक नहीं आए। ठीक है, उसके बाद फ्रांसिक टीमें आ गई हैं, फ्रांसिक टीम ने अपने शवाहिद इकट्ठे किए हैं। ठीक है ना, उसके बाद फिर मैं भाई के साथ ना पुलिस स्टेशन चला गया हूँ। वहाँ पे बात हुई है जी, वो कहते जी आपके ये वकुआ नहीं बनता। हमने कहा यार जो फ्रांसिक टीम ने तफ्तीश की है ना, आप वो फोटो सामने रखें SHO साहब, और जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करें। ठीक है ना, वो अभी पता चलता है जी कोई पुलिस इस मामले को दबाना चाहती है, मनगढ़ंत एक का किस्सा बना के किस्से का नाम दे के ना इसको दबाना चाहती है। पुलिस किस किस्से का नाम दे रही है, क्या कह रही है? वो कहती है कि ये मनगढ़ंत एक ना स्टोरी बन रही है। ठीक है ना, हालांकि हम मुस्लिम ममालिक में रहते हैं। ठीक है ना, हमें इसको दिफा करना चाहिए कि आइंदा औरों के भी बच्चियों ने फोत होना है, हमारी और बच्चियां भी हैं। ठीक है ना, सब मुसलमानों ने अपनी बच्चियां दफनाने हैं। यहाँ तो फिर कब्र पे, बच्ची की कब्र पे ना हमें एक गेट लगा दें, सही है ना, कोई ताला लगा देगा, आके रोजाना देखा करे ताला खुला तो नहीं है। यहाँ तो फिर हम हिंदुओं की तरह अपनी बच्चियों को जला दिया करें, जमाना जाहिलियत में चले जाएं कि बच्चियों की इज्जत ऐसे महफूज कर लें। ये ऐसे तो नहीं हम इज्जत महफूज कर सकते अपनी बच्चियों की, ना जिंदगी कर सके ना मर जाएं फिर भी कर सके। जब आप ये सारी बात बता रहे हैं तो मुतलका SHO आके यहाँ पर उन्होंने कोई भी वाकया नहीं देखा? मुतलका SHO साहब आए नहीं, मुतलका SHO साहब आए ही नहीं हमारे पास। ठीक है ना, उन्होंने सिर्फ हमें अपने ऑफिस में बुलाया, 2-4 दबके मारे हैं लड़की के भाई को। वो क्या कहा उन्होंने?
तू की करना पे, तू की करना चाहना मैं, ठीक है। मैंने पूछा, मैंने कहा सर ये आपका बोलने का तरीका नहीं है, ठीक है, ये मजलूम है, तो अगर आपने इनसे प्यार से बात नहीं करनी, इनसे प्यार से पूछे कि मामला हुआ क्या है, ठीक है। थाना कौन सा लगता है? किला दीदार सिंह थाना लगता है मैम। एसएचओ कौन वहाँ पे? मुझे नाम नहीं पता। जब आप गए एसएचओ के पास तो एसएचओ ने किस लहजे में आपसे बात की और आपसे क्या कहा? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ FIR ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਿਖੀ ਹੈ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। चंगे नहीं क्यों क्या FIR? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਨਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ दरख्वास्त हमने अपने पास से लिखी थी ना। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ। ਉਰਦੂ ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕੀ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਗਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਖੋਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਫਨ ਹਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਆ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਅਗਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਪਰਤ ਕੇ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ, ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭੱਜ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਅੱਗੋਂ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇਹ ਅਣਗਲਤ ਘਾੜੀ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਆ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਆ ਚੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ? ਅਫਸਰ ਲੋਕ ਆ, ਡਾਢੇ ਲੋਕ ਆ, ਡਾਢੇ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ? इंसाफ कानून तो सबके लिए बराबर है। ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ। ਜੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲਈ, ਮਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। एक अब भाई है जो लोग आपको देख रहे हैं, IG साहब या RPO साहब गुजरांवाला आपको देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे उनको कि वो देखो जी, आपको इंसाफ दे? ਅਫਸਰ ਆ ਉਹ ਫੁੱਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੱਖਿਆਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਾਡੀ। ਉਹ RPO ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ RPO ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫੁੱਲ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟਦਾ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਸੁਆਦ ਸੀ ਨਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੇਖਾਂ। ਉਹਦੇ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਕ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਨਾ ਫੁੱਲ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ੋਰ। ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। एक मुहज्जब शहरी तो है ना? ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਹਦੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ? ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁੰਨ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। पुलिस कहती है हम इंसाफ दे रहे हैं इस फैमिली को। ਵੇਖੋ ਇਨਸਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਮਦਈ ਆ, ਦਲੀਲ ਹੋਣ ਡੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਡੇ ਆ। ਇਨਸਾਫ ਇਹ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। मुलजमान क्या कहते हैं, उनकी फैमिली क्या कहती है? कि बात हुई है उनसे आपकी? ਕੱਲ ਉਹ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੀ। आप लोगों को गालियां दे रहे हैं, क्या देखा आप जब लोगों को? कल रेड करने के लिए गए हैं, मैं पुलिस वालों के साथ आया हूँ। जब पुलिस ने रेड उनके घर की है, उनकी जो औरतें हैं वो बाहर निकल के मुझे गालियां देने लग पड़ी हैं, ठीक है ना। उनके मर्द पुलिस ने मैंने कहा इनको पकड़ो यार, ठीक है ना। उसने एक बंदे का बाजू पकड़ा, एक और गालियां दे रहा था। मैंने कहा इसको भी पकड़ लो, ठीक है ना। उसको भी पकड़ा है, बकाया भाग गए हैं, ठीक है ना। उनको पकड़ के लेके गए हैं। अभी हम आपके साथ जाते हैं पुलिस स्टेशन, वहां जाके देखते हैं जो कल 2 बंदे हमने अरेस्ट करवाए थे वो भी वहां हैं, तो वो भी अल्लाह हाफिज हो गए हैं। नाज़रीन, आपने यहाँ पे ऐनी शाहिदीन की बात सुनी, जो उनके भाई है उनकी बात सुनी। यहाँ पे अहले इलाका की कसीर तादाद मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं कि इनका क्या मुतालबा है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मुलजमान को गिरफ्तार करो। ज्यादती हुई है। ज्यादती बड़ी, इससे बढ़ के ज्यादती हो ही नहीं सकती। ये पाकिस्तान में इतनी बड़ी ज्यादती है, पूरे मुल्क में ये ज्यादती है। अंकल जी तुसी की कहोगे इस मामले से? इनकी बहन है, ये हमारी भी बहन है। इनकी बहन के साथ हुई है, ये हमारी बहन के साथ भी कल हो सकती है, बस इससे ज्यादा। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? हमारी बहन है, बेटी है, सबकी बेटियां हैं, बहनों वाले हैं। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है? मुलजमान को गिरफ्तार करो, जो गुनाहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस मामले में? यही है कि ये ऐसा एक दफा मेरिट पे ऐसा फैसला करें कि आने वाले वक्तों में कोई किसी के साथ ऐसी ज्यादती ना करे। मदई परेशान हो रहे हैं बेचारे, फुल परेशान है, और मुलजम है वो आराम से अपने घर में बैठे हुए हैं। हमें पुलिस बार बार थानों में, जेलों में चक्कर लगवा रही है ताकि जी परेशान कर रही है, और मदई को कोई, मुलजम को कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा यही मुतालबा है SP से, किला दीदार सिंह पुलिस से, CPO साहब से, कि इनको पकड़कर कैफे करदार तक पहुंचाया जाए और करार वाकया सजा दी जाए, ताकि आने वाली नस्लों में भी ऐसा कोई जुर्म ना कर सके। आप क्या कहेंगे इस मामले में? ये जो वाकया हुआ बड़ा अफसोसनाक वाकया है। ये इस इलाके में तकरीबन पहला वाकया होगा, जब से हमने होश माली इससे पहले कभी नहीं सुना।
तो हमारा हुकाम बाला से यही मुतालबा है कि जो असल मुलजमान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। पुलिस के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है मुलजमान को गिरफ्तार करना, अगर वो नेक नीति से काम करे, बजाय के बात को उल्टा सीधा रुख दे के टाल मटोल करके केस को दबाया जाए, केस की असल हक़ाइक़ तक पहुँच के असल मुलजमान तक पहुँचा जाए। और मैं ये कहूँगा कि ये जिन्होंने ये हरकत की है वो इंसान कहलाने के लायक नहीं, वो हैवान है, ये हैवानियत है, ठीक है। तो अगर इंसान मरने के बाद कब्र में भी सेव नहीं है तो फिर वो कौन सी जगह पे सेव हो सकता है। जिंदा इंसान तो मुश्किलात परेशानियों में ज़िंदगी काटता ही है, जैसे भी मामलात होते हैं, ठीक है। तो या तो बता दें कि पुलिस सिक्योरिटी फराम कर सकती है कब्रिस्तानों में, ठीक है, क्या कर सकती है हमारे लिए, सिक्योरिटी तो फराम नहीं कर सकती। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है, फ्रांसिक टीमें भी कल आई हैं, पुलिस ने भी खुद देखा है मामला सारा, डीएसपी साहब भी आए हैं, सब कुछ देखने के बाद ये कबूतर की तरह आंखें ना बंद करें, ठीक है। इस मामले को मेरिट पर हल किया जाए, ठीक है। हम किसी से ज्यादती नहीं चाहते, ना किसी से कोई पर्सनल इख्तलाफ है हमारा कि किसी बंदे को बाय नेम उस पर अटैक करें, नहीं। फ्रांसिक टीमें लेके गई हैं शवाहिद, ठीक है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक तब पुलिस अपनी इंक्वायरी करे, इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाए, जेआईटी बनाई जाए इस मामले की। एसएचओ साहब इतनी शाही कुर्सी पे बैठे हैं कि वो यहाँ तक आना पसंद नहीं उन्होंने किया कि जाके उसके नाक के नीचे इतना बड़ा एक वाक़या हुआ उसके इलाके में कि वो जाके मौके पे जाके देख ही ले कि क्या मसला क्या हुआ है, ठीक है। वो किस चीज़ के हमारे टैक्सी से वो तनख्वाहें लेते हैं, ठीक है। डीएसपी जो है उनका इस मामले में क्या मौक़िफ़ है? डीएसपी साहब का हमें देखिए मैडम, हमें जो आज पता खबरें मिल रही हैं ना, वो यही कह रहे हैं कि ये एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि उनकी बेटियों के साथ ये मामला हो और फिर वो कहें ये मनगढ़ंत कहानी है, फिर बात का मजा है, ठीक है। कौन इंसान है जो अपनी बेटी की कब्र को खुद खोद के मनगढ़ंत को कहानी बनाता है? या आप बता दें कि अगर इस तरह का अगर किसी ने को पहले कोई मनगढ़ंत कहानी बनाई है तो इसको भी मनगढ़ंत कहानी का नाम दे दिया जाए, ठीक है। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि एसी वाले कमरे से निकलें और इस बात को मेरिट पर हल किया जाए। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 2 ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ 4 ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ 4 ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ 2 ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਆ। ਕੋ ਮਰਦਾ ਕੋ ਮਰੇ ਕੋ ਬਾਈ ਦਾ ਬਚੇ। डीएसपी की तफ्तीश के बारे में क्या कहेंगे? ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਗਏ ਥਾਣੇ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਓ ਘਰ, ਬੰਦੇ ਫੜ ਲੈਨੇ। ਲੋ ਜੀ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਉਹ ਮਾਈ ਅਭੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਖੁੱਡ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਗੂਏ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ। ਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸੂਰਜ ਤੇ ਧੁੱਪ ਬੜੀ ਆ, ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ। ਚਲੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਫਸਰ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਆ। आईजी साहब को क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? ਆਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵੇਖੋ ਵੀ ਅਫਸਰ ਲੋਕ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੋੜ ਤੋੜ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ।